हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं पवनदीप और जीत दादा की जो नई पेशकश आ रही है उसके बारे में। फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये एक ऐसा टाइटल है जिसके साथ पवनदीप राजन और उनके जीत दादा एक बार फिर से मिल रहे हैं और फिर से मैजिक क्रिएट करने वाले हैं। कहने के लिए दिस इज फॉर द थर्ड टाइम जब ये सोलो कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं और दिस इज फॉर द फोर्थ टाइम जब पवनदीप जीत दादा के साथ काम कर रहे हैं। तीन गाने तो डेफिनेटली आप जानते ही होंगे। एक तो ओई डाकचे आकाश, फिर इश्क बढ़ता गया और अब ये तीसरा, राइट। और उसके अलावा ये सोलो सॉन्ग्स है और चार बार इसलिए भी काम कर चुके हैं कि ये तीन सॉन्ग्स तो जानते ही हैं। उसके अलावा जो पवन और अरुणिता का सॉन्ग भी आया था उसमें भी जीत दादा का आशीर्वाद इन्हें मिला है। अब चौथा सॉन्ग या चौथी पेशकश और तीसरा सोलो इन दोनों का लेकर आ रहे हैं। अब ऐसे में मेरा ध्यान जाता है रश्मि वीराग जो कि लिरिसिस्ट हैं। ओके, ये जो लिरिसिस्ट महोदया है, मैंने कहा यार इनकी थोड़ी रिसर्च की जाए और जब रिसर्च सामने आई तो मैंने कहा यार ये बात तो बनती है, आपको शेयर करने वाली बात हो जाती है। रश्मि की अगर मैं बात कहूँ तो कई सालों से ये फिल्म इंडस्ट्री में है, जानी मानी लेखिका लिरिसिस्ट है। मैं खुद भी इनके लिखी हुई चीजें पढ़ रही थी, कहीं इंस्टा पे कहीं सोशल मीडिया पर। तो यार हिंदी बड़ी अच्छी है इनकी, मैं बड़ी प्रसन्न हो गई। और उन्हें बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड भी मिला था 60वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में। इन्हें मुस्कुराने की वजह जो सिटी लाइट्स नाम की फिल्म थी उसमें जो गाना उन्होंने लिखा था उसके लिए अवार्ड मिला था। एंड रश्मि वीराग 2014 से लेकर अभी तक काम कर रही हैं। अब ऐसे में फ्रेंड्स होता ये है कि मैंने कहा यार दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा था कि दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम वेल रश्मि वीराग का कोई गाना पवनदीप ने गाया हो। ये ऑफिशियली डेफिनेटली यस, बट इसके पहले दो बार ऐसा हुआ है जहां पर पवनदीप ने रश्मि जी का गाना गाया है। मैंने कहा चलिए बता देती हूँ। सबसे पहले तो सम्यक और पवनदीप ने खामोशियां ये वाला जब गाया था, इंडियन आइडल के स्टेज पर परफॉर्म किया था। पवनदीप वाज हैविंग दैट गिटार और सम्यक गा रहे थे और दोनों ने बड़ा बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। खामोशियां पवनदीप की आवाज में सुनना या उनके गले से सुनना कोई नई बात नहीं है। तो बहुत अलग पिच का सॉन्ग है। खामोशियां तो इनफैक्ट अरुणिता भी कई बार गाती हैं और दोनों अगेन द वे आई से कि दोनों का अपना स्टाइल है सिंगिंग का और दोनों बेहतरीन है, दोनों बेजोड़ हैं, दोनों की कहीं कोई तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि एक धरती है तो एक पानी है और इन दोनों की कभी कोई कल्पना परिकल्पना में भी आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो खैर एनीवेज कमिंग बैक टू पवनदीप एंड खामोशियां ये वाला गाना पवनदीप ऑलरेडी गा चुके हैं, बहुत सुंदर लगता है। अब ऐसे में ही मुझे इजराइल का एक परफॉर्मेंस याद आता है जिसमें पवनदीप ने गाना गाया था और इजराइल शो आई एम श्योर हो गया, उसको भी काफी समय हो गया और उस समय पवनदीप ने मुस्कुराने की वजह ये वाला गाना गाया था। और जितना मुझे याद आता है, इनफैक्ट मिलियन चॉकलेट इवेंट्स की तरफ से ये पोस्ट भी किया गया, जितना मुझे याद आता है ये वाला गाना ना उन्होंने पब्लिक डिमांड पर गाया था क्योंकि इतना गाने लगे थे लोग, इतने इतने भावनाओं में बह रहे थे लोग कि उन्हें लगा कि यार पवनदीप को ये वाला गाना तो गाना ही चाहिए। और फिर जैसे मुस्कुराने की वजह वो गा रहे थे, फिर पवन को लगा कि चलो यार ये मेरे लोग हैं जिनसे मुझे इतना प्यार मिल रहा है और वो मुझसे ये वाला गाना सुनना चाहते हैं, तो उन्होंने मुस्कुराने की वजह ये वाला गाना भी गा दिया था। तो ये दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम जब पवनदीप रश्मि जी के गाने गा रहा है। मैंने कहा यार पता नहीं, इस गाने को सपोर्ट तो करना ही है और उसकी हर छोटी बड़ी बात जो मुझे मालूम होती है वो आप तक लेके आने की कोशिश करती हूँ। अब मुझे पूरी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है उसके बारे में आपका क्या कहना है जरा लिखकर बताइए और ये भी तो बताइए कैसे अपना समय काट रहे हैं पवनदीप के नए गाने को सुनने के लिए, कितना दिल बेकरार है आपका, जरा लिखकर बताइए। जय हिंद।